राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको भीष्म पंचक की कथा का सुनाऊंगी, तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृंगु और ऋषि गर्ग ने किया था। फिर इसके बाद महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक व्रत की कथा भीष्म पितामह के समर्पित है। कहते हैं, प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा ही कार्तिक महीने में स्नान किया करता था, भगवान विष्णु जी का पूजा भी किया करता था। एक बार बीमार होने की वजह से वे किसी तरह से गंगा घाट में पहुंच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियों पर उतर नहीं पा रहा था। ऐसे में वह वहीं आराधना करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में इसके पास पहुंचे और सोमेश्वर से पूछा कि इस अवस्था में तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह उन्हें दुखों को दूर करने का उपाय बताए। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे हुए भगवान विष्णु जी ने कहा कि कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक कहा जाता है और इन 5 दिनों में गंगा पुत्र भीष्म को जल दान दिया जाता है। इसके साथ ही गंध अक्षत पुष्प पूजा किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाए तो मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और इसके बाद गरीब ब्राह्मण ने ये व्रत किया, जिससे इसके सभी दुख दूर हो गए। भीष्म पंचक व्रत क्यों किया जाता है? पौराणिक मान्यता के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, तब श्री कृष्ण भगवान जी पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए और 12 की चर्या पर लेते हुए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण जी ने भीष्म से पांडवों को कुछ ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। कृष्ण भगवान के अनुरोध पर उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। कहते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, यानी कि कुल 5 दिनों तक भीष्म द्वारा ज्ञान देने का यह कर्म चलता रहा। और भीष्म द्वारा पूरे 5 दिनों तक ज्ञान देने पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपने जो इन 5 दिनों में यह ज्ञान दिया, अब से ये 5 दिन बहुत ही मंगलकारी हो गए हैं और भविष्य में ये 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाएंगे और लोग आपकी पूजा करेंगे। इस तरह से भीष्म पंचक तभी से प्रक्रिया शुरू हो गई है और इनकी पूजा किया जाता। कार्तिक के एकादशी से शुक्ल पक्ष की ले से पूर्णिमा तक की इनकी पूजा होती है। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।